आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है साथियों, वो है भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था। तो राइट आंसर करिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर करिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो वो थी दोस्तों लिबरल पार्टी। ऑप्शन नंबर डी लिबरल पार्टी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। यानी कि साथियों भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो वो था दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। साथियों अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों। यानी कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान को गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो साथियों जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो बताइएगा संयुक्त प्रांत, यानी कि संयुक्त प्रांत ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो साथियों B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो राइट आंसर करिएगा पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो साथियों संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो वर्गीय मताधिकार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को किसने बनाया। बताइए साथियों भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा राइट आंसर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। तो 1946 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों अगर हम बात करें भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी साथियों 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करें दिल्ली में। यानी कि साथियों संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था या कब चला था। तो साथियों अगर हम बात करें संविधान सभा का पहला सत्र कब चला था, तो वो था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था या चला था।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो साथियों, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में या कोई अन्य पूछे तो इसका राइट आंसर बताइएगा 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी कि साथियों, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 7। ऑप्शन नंबर सी 7 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, JV कृपलानी। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो साथियों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया था या लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो साथियों, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? यानी कि इनमें से किस पर संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था? तो है दोस्तों प्रस्तावना पर। ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत है एक इनमें से क्या? यानी कि भारत एक क्या है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राइट आंसर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो दोस्तों, भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, भारतीय जनता में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो राइट आंसर बताएगा 1950 में। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार
वी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे इनमें से कौन? तो दोस्तों संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि इनमें से कौन थे? जब ये क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन में दिया रहेगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस टेस्ट को आप ज़रूर दीजिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।